ओम शांति। आज 3 अगस्त 2025 के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है 28 मार्च 2006। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया है। एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए हैं। तो बाबा कहते हैं कि एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए, किसको कम किसी को ज़्यादा नहीं दिए। क्यों? बाप अखुट खजाने का मालिक है, बेहद का खजाना है, इसलिए हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वालों में से कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। कोई नंबर 1 है, कोई नंबर वार है। जिन्होंने जितना भी धारण किया है, उन्हों के चेहरे से नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से नैनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से चेहरे से मालूम पड़ जाता है, यह तो अविनाशी खजानों का नशा खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। तो बाबा क्या कहते हैं, जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से चेहरे से मालूम पड़ता है, तो यह अविनाशी खजानों का नशा खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फकूर बेफिक्र बादशाह बना देता है। जहाँ ईश्वरीय फकूर है, वहाँ फिक्र हो नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। जो बेफिक्र बादशाह वो बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सब ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना। हम सब कौन है? ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हैं। बेगमपुर के बादशाह हो, कोई फिक्र है क्या? बेगमपुर के बादशाह कोई फिक्र है क्या? कोई गम है क्या? क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो जो हो रहा है वह सब अच्छा, जो होने वाला है वह और अच्छा। क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फकूर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना, जो दिल तक नशीन है, उसके संकल्प तो क्या स्वप्न में भी दुख की लहर लैस भी नहीं आ सकती उसमें। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर है। जो भरपूर चीज़ होती है उसमें हलचल नहीं होगी। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अकूट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते ख़त्म किया है। वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया और बढ़ाया भी है। तो बाबा क्या देख रहे हैं? सभी बच्चों की संपन्नता देख रहे हैं और हर एक के बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अकूट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते ख़त्म किया है। वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया और बढ़ाया भी है। कितनी % में हर एक के खाते में जमा है, क्योंकि यह खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है, यह खजाना भविष्य में भी साथ में चलना है। जमा हुआ भी साथ जाएगा। तो % देख रहे थे, क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे यथायोग व यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना उसमें अंतर हो जाता है ना। सेवा का फल में अंतर हो जाता है। कई बच्चों का जमा का खाता देखा, सेवा बहुत करते हैं, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानियाँ क्या होगी। सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, तीनों में 100% मार्क होती है। तीनों में 100 है। सेवा तो की, लेकिन बाबा कहते सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय वह सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट है और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, वह सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वह भी संतुष्ट है, तो समझा जमा हुआ। स्व की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो % जमा का
कम हो जाता है। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक है तो जमा है, वह सुनाया है। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव, तीसरा निर्मल स्वभाव निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, बोल, अगर यह 3 बातों में से एक बात भी कम है। भाव, भावना यानी निमित्त भाव, और भावना कौन? निर्माण भावना। और स्वभाव कैसा? निर्मल स्वभाव। वाणी यानी बोल, अगर यह 3 बातों में से एक बात भी कम है, एक है दो नहीं, दो है एक नहीं, तो वह कमज़ोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है ना। तो भावना कैसी होनी चाहिए? निमित्त भावना, है ना, निमित्त भाव, है ना, निर्माण भावना, निर्मल भावना, है ना, नम्र यानी। तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। तो बाबा ये 3 बातें बोल रहे हैं कि ये 3 अगर है, यथार्थ सेवा की विधि पहले बताई है, तो 3 विधि पूर्वक है सेवा की विधि। वह 3 कौन है? तो निमित्त भाव, है ना, निमित्त भाव, और दूसरा निर्माण भावना, है ना, नम्र भावना, और तीसरा निर्मल स्वभाव। बोल, अगर ये 3 बातों में से एक बात भी कम है, एक है दो नहीं, दो है एक नहीं, तो वह कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो, क्या चारों ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? क्यों? बाबा कहते हैं कि बाप दादा ने देखा, कईयों ने 4 बातें जो सुनाई, भाव भावना, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। हर खजाने को जमा करो, चेक करो। बाबा कहते हैं हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना, अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल होकर के किया, साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्वशक्ति का खजाना भरपूर हो। तो चेक करो कि हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रही। मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है मालिक। ऐसे तो नहीं कि समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाए। अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते, तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है, जो समय पर कार्य में लगाते हैं वह जमा होता है। चेक करते जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है? बाबा कहते हैं चेक करते जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है ना। बाप दादा को हर बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो, धारणा में भी भरपूर हो। धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न हो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय में आवश्यकता है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में। अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसे भी सरकमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं। ऐसे ही सेवा, सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी की निशानी है स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की, समय लगाया, मेहनत की, थोड़ी परसेंटेज में वह जमा होगा, फालतू नहीं जाएगा। लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति हो। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकले, बहुत अच्छा, बाहर से नहीं, दिल से निकले। दिल से दुआएं निकली और दुआएं अगर प्राप्त है तो दुआएं मिलना यह बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण नहीं करो, चलो मनसा सेवा भी
इतनी पावरफुल नहीं है। कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आते, कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो, दुआएं दो। ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प को रीड करते हैं। तो बाबा क्या बोलते हैं कि अगर भाषण नहीं करो, चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है कि मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं, कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आती है, बाबा कहते कोई हर्जा नहीं। लेकिन सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? सबसे सहज पुरुषार्थ बाबा बोलते हैं कि चलो कुछ भी नहीं आता है, लेकिन सबसे सहज पुरुषार्थ है कि दुआएं दो और दुआएं लो। कि दिल से क्या होना चाहिए? कि दुआएं दो, दुआएं लो। ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प को रीड कर रहे हैं ना, मन में जो संकल्प चलते उसको रीड करते। कई बच्चे समय अनुसार, है ना, समय अनुसार, सरकमस्टांस अनुसार, जैसी परिस्थिति है, कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दे। तो बाबा देखते रहते हैं, बच्चों के संकल्प को रीड करते रहते हैं, क्योंकि अंदर में कुछ वैसा परिस्थिति आती है तो क्या कहते हैं बच्चा, क्या बोलता है बच्चा लोग, हम बच्चे क्या बोलते हैं वही बाबा रीड करते हैं हम सबको संकल्पों को। तो हम सब क्या बोलते हैं कि अगर कोई ख़राब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दें, कहते हैं ना, उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे। फिर क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत हैं, लेकिन उसने खराब काम किया, बाबा कहते हैं लेकिन उसने खराब काम किया, वह खराब है। आपने ठीक समझा कि यह खराब है, समझा तो ठीक है आपने, यह खराब है, यह निर्णय तो अच्छा किया, समझा अच्छा, लेकिन ये तो एक होता है समझना, दूसरा होता है उनके खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समाना, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जब आप ये तो बहुत अच्छा समझे कि वो खराब काम है, निर्णय अच्छा लिया, लेकिन एक होता है समझना, दूसरा होता है उसको समाना। समझना और समाना फ़र्क है। अगर आप समझदार हो, बाबा कहते हैं अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई खराब चीज़ अपने पास रखेगा? बोलिए, बाबा कहते हैं कि जब तुम समझदार हो, तुम देख रहे हो, तुम अच्छा निर्णय लिए कि वो खराब काम कर रहा है, ठीक है, तो एक समझना हुआ, एक समाना हुआ। तब खुद बताओ तुम कि जब तुम समझदार हो तो कोई ख़राब चीज़ को अपने पास रखेगा, लेकिन वह ख़राब है, आपने दिल में समाया, है ना, दिल में समा के उसको रख लिया, अर्थात आपने खराब चीज़ अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज़ है, समाना अलग चीज़ है। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं, यह तो है ही ऐसा, यह समा लिया, है ना। यानी सरकमस्टांस, परिस्थिति अनुसार किसी को देखकर हम सब कहते हैं ना कि कोई अगर गलत कर रहा है तो फिर हम क्यों दुआ देंगे, ऐसे करके सोचते हैं। वो परिस्थिति के अनुसार मान लिया वो गलत कर रहा है तो हम तो ये अच्छा निर्णय ले रहे हैं कि वो गलत काम कर रहा है, ये तो समझ भी रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन अगर दिल में उसको संभाल लिए कि ये तो ऐसा ही है, तो ये संभाल लेना क्या समझदार लोगों का काम है। बाबा कहते हैं ऐसे समझ करके व्यवहार में आ। बाबा कहते हैं कि समझदार बनना तो ठीक है, लेकिन समाओ नहीं, यानी दिल में बिठा लेना, है ना, कि यह तो है ही ऐसा, यह संभाल लिया। ऐसे समझ करके व्यवहार में आना यह समझदारी नहीं है। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप नहीं आना है, अभी समय से समीप नहीं आना, आपको लाना है। कई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा। तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है, बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है, समय को समीप लाने वाले कौन? ड्रामा है लेकिन निमित्त कौन है ना, निमित्त कौन है? आपका एक गीत भी है, किसने रोका है, किसने रोके, किसके रोके रुका है सवेरा। बाबा कह रहे हैं कि आप ही का एक गीत है ना, किसके रोके रुका है सवेरा, है ना गीत। तो सवेरा लाने वाला कौन? विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करे, विनाश करे, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी है, रेडी है इतना। अगर पुराना ख़त्म हो जाए, नया निर्माण हो नहीं तो क्या होगा। इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है, होमवर्क दिया है ना। कौन होमवर्क देता है? होमवर्क देने वाला कौन होता है? टीचर।
बाबा टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कह रहे कि होमवर्क दिए हैं बाबा ना, लास्ट में है सतगुरु का पाठ। होमवर्क दिया है ना, कौन होमवर्क देता है? टीचर। लास्ट में है सतगुरु का पाठ। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है? क्या आवाज़ से परे व आवाज़ में आना दोनों ही समान है? दोनों समान है। आवाज़ से परे 1 सेकंड में पहुँच जाए तो परम धाम देखे 1 सेकंड में और आ जाए फिर स्तन में। तो बाबा कहते हैं कि क्या आवाज़ से परे व आवाज़ में आना दोनों ही समान है? जैसे आवाज़ में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज़ से परे हो जाना जब चाहे, जैसे चाहे वैसे हैं। सेकंड में आवाज़ में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज़ से परे हो जाएं। इतनी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो। बाबा पूछते हैं क्योंकि अंत में पास मार्क्स उनको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे, जैसा चाहे, जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए, है ना। तो अंत में किसको मार्क्स मिलेगी? उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे, जैसा चाहे, जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और कम समय भी हो। तो ऐसी स्थिति है। क्या मिनटों तक आए हैं? सेकंड तक आए हैं? कहाँ तक पहुँचे हैं? जैसे लाइट हाउस माइट हाउस सेकंड में ऑन करते हैं तो अपनी लाइट फैलाता है, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो? बाबा पूछते हैं। यह स्थूल आंखें एक स्थान पर बैठ दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठ चारों ओर वरदाता विधाता बन नज़र से निहाल कर सकते हो। अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो। इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। सभी बातों में अगर थोड़ी सी भी कमजोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया है। ये हद के लगाव हैं। ये हद के लगाव कौन से हैं? मैं और मेरा। जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था ना, होमवर्क भी दिया था। 2 मैं को समाप्त कर 1 मैं रखनी है। तो कौन दो मैं बोले थे बाबा, याद है? बाबा क्या होमवर्क दिए थे? कौन सा मैं? अहम का मैं हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, मेरा सेवा बहुत अच्छा। ये मैं अहंकार का मैं। और दूसरा दिल शिकस्त का मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे से नहीं होगा। तो ये 2 मैं को बाबा क्या बोले थे? कट करो, है ना। और 1 मैं कि मैं आत्मा, इसको रखो। वही बाबा कह रहे हैं 2 मैं को समाप्त कर 1 मैं रखनी है। सभी ने होमवर्क किया? बाबा पूछ रहे हैं। जो इस होमवर्क में सफल हुए वहाँ हाथ उठाओ। बाप दादा ने सबको देखा है। हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ। अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं। इन सब के हाथ टीवी में दिखाओ। बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया। अभी क्या करें? सभी को अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अच्छा, दूसरा होमवर्क क्या था, याद है सबको? क्रोध को छोड़ना है। यह तो सहज है ना। तो क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया। इसमें बहुतों ने हाथ उठाया, इसमें थोड़े ज़्यादा। जिन्होंने क्रोध नहीं किया आपके आसपास रहने वालों से भी पूछेंगे। जिन्होंने हाथ उठाया वह खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं अच्छा बहुत है। क्रोध नहीं किया, संकल्प में मन में क्रोध आया। बाबा कहते हैं कि चलो क्रोध नहीं किया, लेकिन संकल्प में या मन में क्रोध आया, चलो फिर भी मुबारक हो। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया तो भी मुबारक बाबा देते हैं। मुबारक है, बहुत अच्छा। तो आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो, क्या स्थापना का कार्य स्वयं का संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना यह संपन्न हुआ है। स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो स्थापना करता श्रेष्ठ आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म क्या है? क्या बाबा बोले? स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना, है ना, और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना। तो यह स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म है ना। तो हम सब कौन है? हम सब भी स्थापना करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हैं ना। तो हम सबों को बाबा क्या बोलते हैं कि स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो बाप दादा इसलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त
जीवन मुक्त की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है, वह सतयुग में पहुंचना है। बाबा पूछते हैं कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त की स्टेज पर, जीवन मुक्त अवस्था में स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है कि सतयुग में पहुंचना है? संगम युग में ही संपन्न होना है, वह वहाँ भी राजयोग करके सीखना है। संपन्न है यहाँ बनना है ना, संपन्न तो यहाँ बनना है ना, संपूर्ण भी यहाँ ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़ा से बड़ा खजाना है, तो किसके किसके रोके रुका है सवेरा बताओ? बाबा पूछते हैं तो किसके रोके रुका है सवेरा बताओ? तो बाप दादा क्या चाहते हैं? क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक बच्चे ही हैं, है ना। बाप की आशाओं के दीपक कौन है? हम बच्चे ही हैं। तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा है, कई बच्चे तो मौजी राम हैं, मौजी में चल रहे हैं, जो हुआ सो अच्छा। अभी तो मौज मना लो, सतयुग में कौन देखता है, कौन जानता है। कहते हैं ना कि चलो अभी मौज मना लो, सतयुग कौन देखा है, बहुत बच्चे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मौजी राम है। तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे, मौज कर लो। दूसरों को भी कहते हैं अरे क्या करना, मौज करो, खाओ पियो मौज करो, कर लो मौज। बाप भी कहते कर लो। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में ही राजी हो जाओ। विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है, सदा काल की मौज को छोड़ अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हो तो बाप दादा क्या कहेगा? बाबा भी कहते रह लो मौज में, अल्पकाल की ये साधन की मौज में रहना चाहते हो तो रहो। इशारा देगा और क्या करेगा? बाबा बोलते इशारा दे रहे हैं बाबा। कई हीरो की खान पर जाएं और 2 हीरे लेकर खुश हो जाएं, उसको क्या कहेंगे? तो ऐसे नहीं बनना। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले में मौज में झूलो, ड्रामा में देखो। माया का पाठ भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले जो पहले थे ही नहीं, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वह भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। क्या यह साधन थे, लेकिन सेवा कितनी हुई, क्वालिटी तो निकली ना। आदि रतन तो तैयार हो गए ना। तो उस समय तो कोई साधन नहीं था। अभी जैसे हम सब मोबाइल से जुड़े, मोबाइल से भी माँ बाप के बाबा का सुनते हैं। अब मोबाइल को बस बाबा क्या बोलते हैं, साधन जो है उसको यूज करने बाबा नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं कि यह साधनों की जो आकर्षण है, साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। बाबा कहते हैं कि साधन जो है उसको यूज करना बाबा रॉन्ग नहीं कहते। मान लिया अगर मोबाइल ही, अभी हमारे सबसे ज़्यादा साधन में क्या है, मोबाइल है, तो मोबाइल को साधन की तरह यूज करना है ना। ऐसा नहीं कि बस देख रहे हैं उसमें कुछ भी चल रहा है। ठीक है, साधन की तरह अगर मुरली हम सुनते हैं मोबाइल पर, अगर हम सेंटर नहीं जा पाते हैं, दूर हैं हमसे सेंटर, रोज़ नहीं जा पाते हैं, कभी कभी जा पाते हैं, मुरली सुनते हैं मोबाइल से, तो मोबाइल को बस साधन को उसी तरह यूज करना है जितना हमें चाहिए। ये नहीं कि बस उसको देख रहे हैं, उसमें बहुत सारी वीडियो को दे रहे हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते हुए देख रहे हैं। तो बाबा सब कुछ देखता है ना, बाबा को सब कुछ पता रहता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कि ऐसे ऐसे साधन निकले हैं कि साधना छोड़कर अपने साधन में ही फंसे हुए हैं। बाबा कहते पहले तो ये सब नहीं थे, फिर भी एग्जाम्पल निकली ना, दादियाँ निकली ना, उसमें तो ये सब सारे साधन नहीं थे। इसलिए बाबा कहते आदि रतन तो तैयार हो गए ना। यह साधनों की आकर्षण है, साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। साधन जीवन की उड़ती कला का साधन नहीं, आधार नहीं, साधना आधार है ना। साधन जीवन में उड़ती कला का साधन नहीं। अब मान लिया हम योग करने, बाबा को याद करने बैठेंगे, अब सोचेंगे कि जब तक हम लाल लाइट ना जला लें तब तक हमसे नहीं होगा, हम बाबा को याद नहीं कर पाते। तो ये तो वही हो गया ना कि हम साधन के पीछे अगर लाल लाइट नहीं आया तो नहीं कर पाएंगे, गाना नहीं बजेगा तो हम नहीं कर पाएंगे, बाबा को याद नहीं कर पाएंगे। यानी हम फंस गए, उस साधन से फंस गए, उससे अटैच हो गए। तो बाबा यही बात बोल रहे हैं कि साधन जीवन की उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है, साधना आधार है। अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी? बाबा खुद ही पूछते हैं क्या होगी बताओ। साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या? साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी?
साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या, साधना क्या है अविनाशी की, उसकी रिजल्ट क्या होगी। तो हमें साधना करनी है, ना ही साधन के पीछे हमें अपनी साधना को छोड़ देना है ना। अच्छा, अब बाबा का याद प्यार लेंगे। चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों को उमंग उत्साह देख यह करेंगे यह समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दे, प्रैक्टिकल में लाना, यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा की दिल की दुआएं हैं। और सभी ओर के संकल्प, बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा माया जीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुना दुआएं हो। नमस्ते हो नमस्ते। तो बाबा कितना प्यार दे रहे हैं। तो अब बाबा को हम सब भी याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया, है ना। अब बाबा का वरदान लेंगे। बाबा बहुत अच्छा वरदान दिए, सुनिए अब ध्यान से। बाबा क्या वरदान दिए हैं महसूस करें बाबा के वरद हस्त को अपने सिर पर। सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। तो सच्चा साफ दिल ही बाबा को पसंद है। बाबा सच्चे साफ दिल वाले, ये नहीं कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं तो उससे बाबा खुश है, नहीं। अंदर से सच्चा दिल वाला होना, साफ दिल। बाबा कहते हैं दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले बच्चे ही पसंद है। दुनिया का दिमाग ना भी हो, है ना, लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे। तो आज बाबा बता भी दिए कि नंबर 1 कैसे ले सकते हैं। बाबा कह रहे दुनिया की दिमाग ना भी हो, है ना, लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे। क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है, जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। तो सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं, है ना। तो सेवा के आधार से अगर हम सोच रहे हैं कि सेवा के आधार से नंबर 1 में आ जाएंगे, नंबर 1 आ जाएगा मेरा मार्क्स, वो नहीं। सच्चा दिल होना चाहिए, साफ दिल होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए दिल में। सच्ची दिल का सेवा प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, है ना। दिमाग वाले जो होते हैं वो नाम कमाते हैं, उनका नाम होता है। और दिल वाले क्या कमाते हैं, दुआएं कमाते हैं, है ना। तो कितना प्यारा सा, कितना मीठा बाबा हम लोगों को किस तरह से समझाते हैं, है ना। कितना सुंदर वरदान दिए हैं बाबा कि सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव, है ना। दिलाराम के दिल में रहने वाले हम आत्माएं हैं ना, तो हमें कैसा रहना चाहिए, साफ दिल का, है ना। स्लोगन है सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। अब व्यक्ति सारे हैं आज के, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है, जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आँख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है, जो कोई की समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आँख उठाकर भी नहीं देख सकते, है ना। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती। तो आज के मधुर महावाक्य में कितनी गुह्य बातें बाबा बोले हैं ना। तो आज के महावाक्य में बाबा बोले विश्व के आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो, है ना। और बाबा क्या बोले कि सहज पुरुषार्थ क्या है, दुआ देना दुआ लेना। भले और कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन दुआ देना दुआ लेना ही है, यही सहज पुरुषार्थ है।
अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।